छत्तीसगढ़ में मिशन 23 का आगाज हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस चुनावी जीत की तैयारियों में जुटी हैं। इस बार केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस है। दोनों ही दलों के केंद्रीय नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी के फोकस में भी छत्तीसगढ़ है। यही वजह है कि पीएम मोदी एक बार फिर रायगढ़ दौरे पर पहुंचे। ये पीएम मोदी का 10वां छत्तीसगढ़ दौरा था, जहां उन्होंने सूबे को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। छत्तीसगढ़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है। छत्तीसगढ़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन करार देते हुए कहा कि ये गठबंधन सनातन संस्कृति को तोड़ना चाहता है। भाजपा सरकार के प्रयासों के बाद आज छत्तीसगढ़ की पहचान यहाँ के विकास कार्यों की वजह से हो रही है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे गठबंडिया गठबंधन भी कहते हैं। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। यानी जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडी अलायंस के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है। ये भारत की हजारों साल से चली आ रही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। तो वहीं कांग्रेस पीएम मोदी के दौरे को फिजूल बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कितने ही दौरे कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही मौसम के मद्देनजर पीएम मोदी का दौरा टलने की खबरों पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि राम के बाद अब बीजेपी के साथ इंद्रदेव भी नहीं है। कितने ही वो यहाँ आकर प्रयास करें, नाकाम रहेंगे, नाकाम। इंद्रदेव भी नहीं, हाँ बिल्कुल, इंद्रदेव भी साथ नहीं है। हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते हैं कि राम जी बरस रहे हैं, तो राम जी की कृपा हो रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। कांग्रेस और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में पीएम मोदी का रायगढ़ दौरा खास माना जा रहा है। रायगढ़ से ही पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। अब देखना होगा कि पीएम मोदी की सौगातें और संबोधन सूबे की जनता को कितना प्रभावित कर पाती हैं। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। और मोदी का मिशन छत्तीसगढ़, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव का समय है। दोनों ही राजनीतिक दल, कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तो केंद्रीय नेतृत्व ने कमान संभाल रखी है। बीजेपी की बात करें तो मुख्य चेहरा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आज रायगढ़ के दौरे पर थे। करोड़ों की सौगात छत्तीसगढ़ और रायगढ़ की जनता को वो देकर गए। इसी पर कांग्रेस ने तंज कसा। उनके दौरे पर सियासत भी खूब हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के मुख्य पॉइंट्स। बीजेपी को कितनी ताकत देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा? मोदी के नाम और काम से क्या 2023 का चुनाव सधेगा? सनातन के अपमान पर क्या कांग्रेस घिरती हुई यहां पर नजर आएगी? मोदी के मुकाबले कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा सामने है?
तो गुहार के मुख्य बिंदु थे जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से हमारे साथ अजय गंगवानी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। ND24 में वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, कई सौगातें यहाँ पर छत्तीसगढ़ और रायगढ़ को देकर गए हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सियासत करती हुई नजर आ रही है। देखिए, सियासत कांग्रेस पार्टी नहीं करी है, सियासत करी है भारतीय जनता पार्टी। आज मुझे बता दीजिए, आखिरी जो दौरा हुआ था माननीय मोदी जी का, ये हुआ 6 अप्रैल 2019। उसके बाद 4.25 साल तक माननीय मोदी जी को छत्तीसगढ़ की कोई याद नहीं आती। अचानक जब चुनाव में 100 महीने बचे हैं, 7 जुलाई 2023, 4.25 साल का जो है अंतराल है, वो इस बात का प्रमाण है कि कभी भी छत्तीसगढ़ जो है ना मोदी सरकार के लिए ना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता में था। अचानक 4.25 साल के बाद जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुकी है, उनको जो आंतरिक सर्वे वो बता रहा है कि दहाई के आगे तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है, तो माननीय मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी की खिसकती राजनीतिक जमीन है, जो खोया जनाधार है, न केवल छत्तीसगढ़ की जनता में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो इनकी विशेषता समाप्त हो चुकी है, उसको प्राप्त करने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके लोकप्रिय जनों को स्पष्ट कर दूं, आज ये मोदी जी चाहे कितने भी दौरे कर ले, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि मुझे अच्छे से वो भी याद है, जब 2018 का विधानसभा चुनाव था, उसके ठीक पहले भी आए थे। 22 सितंबर 2018 को जांजगीर में चुनावी सभा ली, 9 नवंबर 2018 को जगदलपुर में चुनावी सभा, चुनाव के ठीक पहले 2 चुनावी सभा की। उसके बाद ये 15 सीटों तक सीमित हो गए। ठीक है, देखिए, झूठ परोस के गए, आज जनता को गुमराह करने का जो प्रयास किया वो उसमें सफल नहीं होंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है, देखिए कि आज वो अपने पूंजीपति मित्र अडानी के फायदे के लिए आए थे। आज जो है रेलों को लगातार यात्री जनों को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन रेल कॉरिडोर की स्थापना करते हैं ताकि अडानी की फैक्ट्री में कोयले का परिवहन में कोई बाधा न पहुंचे। आज 9 नंबर पे जो पूंजीपति था, आज मोदी जी की कृपा से पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे पहुंच जाता है। आखिर क्या है? देखिए, आज जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। न महंगाई पे कोई बात की, न बेरोजगारी पे कोई बात की, न आर्थिक असमानता पे बात की, न मणिपुर हिंसा पे बात की। सिर्फ और सिर्फ अपने अडानी प्रेम, देश की आम जनता की प्रार्थना में न कभी थी, न कभी है और न कभी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति निर्णय लेते हैं ये। चलिए ठीक है सुनील जी, कई सारे सवाल यहाँ पर अजय जी ने खड़े कर दिए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा क्या संजीवनी साबित होगा बीजेपी के लिए? जी, जोहार छत्तीसगढ़। आज हमार छत्तीसगढ़ के पूरा तिहार है। मैं जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला, किसान भाई मन ला और सब जन ला, देशवासी मन ला अपन पूरा तिहार के बहुत बहुत बधाई देवत हो। हमारे कांग्रेस के मित्र ला बधाई देवत हो, के भैया ला भी, आपो मन ला बधाई देवत हो। देखो, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, और नरेंद्र मोदी जी जब भी छत्तीसगढ़ की धरा पर आते हैं तो सौगात लेकर के आते हैं। आज भी 6400 करोड़ रुपए की सौगात उन्होंने दी है। ये कितना भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इनके आरोपों का जवाब तो वहां मंच पर बैठे हुए उनके खुद के डिप्टी सीएम माननीय TS बाबा ने दिया है। वहां पर उन्होंने खुले मन से इस बात को स्वीकार किया, और वो सरकार के मुखिया है। अगर वो किसी बात को कहते हैं तो ये माने कि छत्तीसगढ़ की सरकार उस बात को कहती है। उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया और कहा कि मुझे आज अवसर है तो बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के सामने बोलना चाहिए कि केंद्र की सरकार ने जब छत्तीसगढ़ को आवश्यकता पड़ी, जितनी आवश्यकता पड़ी, जो भी उनसे मांगा वो सब कुछ दिया, बल्कि उससे बढ़ करके दिया। तो ये तो जवाब है इन कांग्रेसियों को, इनके खुद के डिप्टी सीएम का। अब यहाँ बैठ करके आप राग अलापते रहो कितना भी, होने जाने वाला कुछ नहीं है साहब। आपके खुद के डिप्टी सीएम ने वहां सारी बात स्पष्ट कर दी है, और आप अडानी की बात कर रहे थे। तो भैया, वो राजस्थान की जो कोल खदानें हैं, जो राहुल गांधी जी के हस्तक्षेप से अडानी को दी गई थी, उसको निरस्त कर दो, है ना? आप लोग कर लो। लेकिन सुनील जी, सवाल तो यही उठता है ना कि क्या विधानसभा 2023 का चुनाव सध जाएगा इन दौरों से? ये जो बड़े दाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई नजर आ रही है, पीएम मोदी को चेहरा बनाया गया, ये बड़ी सौगातें चुनावी समय में दी जा रही है, क्योंकि ये जो अंतर है सीटों का, ये बहुत बड़ा है, इसको कैसे पार करेंगे? देखिए, ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतने वाली है, ये बात स्पष्ट है। 2023 में कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। क्यों? इनके भ्रष्टाचार जो है वो आकंठ तक आ गए हैं।
सारे जनता को पता है कैसी लुटेरी सरकार है ये, सारी जनता को पता है कैसे मुनाफाखोरी करने वाली सरकार है, सारी जनता को पता है कि गोबर का पैसा खाने वाले, गौठान का पैसा खाने वाले, शराब में कालाबाजारी करने वाले, शराब में दलाली करने वाले, ये सारा विषय जनता को पता है। अरे ये तो नकली शराब बेच करके जो है लोगों को यहाँ मरवा दिए हैं, ये तो ऐसे हैं जिन्होंने पीडीएस का चावल ये लोग खा गए, ये तो ऐसे हैं वादा खिलाफी करते हैं, शराबबंदी की घोषणा करते हैं, कर नहीं पाते, ये अनियमित कर्मचारियों की बात करते हैं, कर नहीं पाते, तो पूरा छल का घोषणा पत्र, बेरोजगारों की बात करते हैं, उनको नंगा दौड़ पे मजबूर कर देते हैं। तो ये जो इनकी कांग्रेस की सरकार है, ये पूरी तरीके से इनका जो है पूरा खुल गया मामला, सामने आ गया जनता के। और आज मोदी जी ने बता भी दिया कि इनका जो घमंडिया गठबंधन बना है वो सनातन, उस पर आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा किस तरह से आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ में यहाँ पर दे दिया है, कैसे देखें? क्या ये चुनाव साध लेगी बीजेपी? ये जो बड़ी सौगातें रायगढ़ में आज दी है, उससे क्या बिलासपुर संभाग सध जाएगा? निश्चित रूप से प्रसिद्धा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनके काम और उनके सरकार की जो कार्य है, उसके आधार पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है, आगामी विधानसभा चुनाव। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन विषयों को उठाए हैं वे, चाहे वो राम के मामले में सबरी को लेकर की बात हो, सनातन धर्म की बात हो, तो इस मामले में भाजपा कांग्रेस पहले से ही यहाँ पे तैयार है, चाहे राम वनगमन की बात करें, चाहे कृष्ण कुंड की बात करें। सनातन संस्कृति की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात यहाँ कांग्रेस कर रही है, जिसका आज मुख्यमंत्री निवास में तीजा पूरा तिहार भी मनाया गया। तो छत्तीसगढ़िया वाद और छत्तीसगढ़िया मॉडल की जो यहाँ पे चर्चा हो रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से, तमाम न्याय योजनाओं के माध्यम से लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए जो लोगों की जेब में गया है, ये बात कही जा रही है। तो ये सब बातें जो है, इसके सामने जो नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, छत्तीसगढ़ में ये विकसित राज्य बनाने के लिए राज्य में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि 54,000 करोड़ से ज्यादा राशि अभी केंद्र सरकार से लेना है, उपेक्षा छत्तीसगढ़ की लगातार हो रही है। और तीसरी बात, जो विकसित राज्य की जो बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विकास के जो पावर हाउस इसलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से परिपूर्ण है। कोयला की बात करें, लोहा की बात करें, अब तो हीरा भी है हमारे यहाँ देवभोग में, इसके साथ ही साथ वनोपज की बात करें, चाहे यहाँ पे हम वहां पे ऊर्जा की बात करें, 5700 मेगावाट यदि बिजली का उत्पादन हो रहा है तो आत्मनिर्भर ही नहीं, अन्य राज्यों को भी हम बिजली बेच रहे हैं, और 200 मिलियन टन से ज्यादा कोयला का निर्यात छत्तीसगढ़ से हो रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ अपने आप में सक्षम है, इसीलिए कहा जाता है कि अमीर धरती के गरीब लोग, इसी कारण छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। तो नीति और नियत किस राजनीतिक दल की बेहतर है जो छत्तीसगढ़ को विकसित राष्ट्र बना सके? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाजपा के चेहरा बन के अभी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं कहा जाए, तो इसको भाजपा निश्चित रूप से अपने लाभ के लिए आएगी। लेकिन बात यहाँ पे है कि छत्तीसगढ़ की जनता विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर को समझती है, और आगामी चुनाव में क्या एक चेहरे पे विधानसभा और लोकसभा दोनों में मतदान करेगी क्या, ये क्या? क्योंकि पिछले विधानसभा में हम देखेंगे तो 68 सीट 90 में से चले जाता है कांग्रेस को, वहीं लोकसभा की बात होती है तो मोदी के चेहरे के नाम पर नए चेहरों को यहाँ पे टिकट मिलती है सभी सीटों पर, और 11 में से 9 जो है भाजपा जीत के चले जाती है। ये मोदी मैजिक तो है ही है, लेकिन जनता मुद्दों के आधार पर मतदान करती है। किन मुद्दों को लेकर? जैसे कि आपने कहा कि आज जो 6400 करोड़ की सौगात देके गए हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोग इस विकास के पर मुद्दे पर मतदान करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी मोदी भूपेश सरकार भी विकास की बात कर रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रिपा के माध्यम से रोजगार की जो बात कर रही है, उसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ी बात कही है कि गोबर घोटाले की जो बात कही राष्ट्रीय स्तर पर किसी के लिए भी एक शर्मनाक स्थिति होती है, इसको भी उन्होंने उठाया है। तो घोटाला भ्रष्टाचार के मुद्दे तो है ही है, इसके साथ ही विकास को लेकर ही बात कही उन्होंने। और जब विकास करने तो जनता को यह सोचना है, क्या डबल इंजन की सरकार से ही विकास हो गया? लोकतंत्र में अन्य दल की जो सरकारें यदि राज्य में हैं तो उनकी स्थिति क्या रहेगी? क्या ये भेदभाव के कारण जनता को नुकसान होगा? जनता को इस पर विचार करना है। जी चलिए ठीक है। अजय जी आपके पास आना चाहूंगे। रायगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा निशाना साध कर गए, सनातन का मुद्दा यहाँ पर उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या इस पर कांग्रेस घिरती हुई नजर आएगी? क्या इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? और दूसरा सवाल यह है कि मोदी के मुकाबले कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है?
देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 3 से 4 बिंदु में जवाब देना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण है, आप मोदी के चेहरे को क्यों आगे कर रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसी प्रादेशिक नेता पे आपको भरोसा नहीं है। आज बिना दूल्हे की बारात या बिना सेनापति की सेना के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, एक स्पष्ट है ये चीज। कर्नाटक में यही गलती उन्होंने दोहराई। आज मुझे अच्छे से याद है कि कर्नाटक के पूरे चुनाव की कमान माननीय मोदी जी और अमित शाह ने अपने हाथ में रखी। आखिरी के 7 दिनों में 15 जो है सभाएं और 6 रोड शो किए गए। उसके बाद नतीजा क्या रहा? ये वही गलती फिर से दोहरा रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आरएसएस का जो मुख्य पृष्ठ है, ऑर्गेनाइजर, उन्होंने अपने संपादकीय में स्पष्ट रूप से लिखा, माननीय मोदी जी का जादू अब कम हो रहा है, हिंदुत्व पे राजनीति करके आप सरकार नहीं बना सकते। तो लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, घूम फिर कर धर्म पे, सांप्रदायिकता पे, एक व्यक्ति पर दूसरे को खड़ा करना, इस पे राजनीति करने का प्रयास करें। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ में डर इसलिए नहीं है, ये वही रमन सरकार थी जो 15 साल में यहाँ रही। न कभी प्रभु श्री राम की याद आई, न कभी माता कौशल्या की, न कभी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की, न छत्तीसगढ़ की परंपरा की, न छत्तीसगढ़ के त्योहार की। ये माननीय भूपेश की सरकार है जिन्होंने छत्तीसगढ़ संस्कृति, परंपरा, त्योहारों को पुनर्जीवित किया। आज उनको महसूस करने में, उनको पालन करने में छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक गौरवान्वित महसूस करता है। क्या रथ यात्रा में पहली बार छत्तीसगढ़ की महतारी की मूर्ति को इनको स्थापित करना पड़ा? क्या इसके पहले 15 साल में कभी किसी शासकीय कार्यक्रम में क्या छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो आपने देखी? ये हमारी भूपेश सरकार की सबसे बड़ी जीत है। हमने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को आज पुनर्जीवित किया, उसको स्थापित किया, न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मोदी जी की भीड़ बात कर रहे थे, भैया 1 लाख की भीड़ आएगी, खींचतान के 10,000 लोग इकट्ठे कर पा रहे। तो इस बात का प्रमाण है कि माननीय मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। आज न देश की जनता की, न छत्तीसगढ़ की आम जनता की। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ठीक है अजय जी, ये तमाम बातें विकास की बातें, भूपेश सरकार ने विकास किया। निश्चित तौर पर 2018 के नतीजे चौंकाने वाले थे। ये विधानसभा थे, अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। लोकसभा का जो आंकड़ा है 9 और 2 का, ये बहुत बड़ा है। मतलब मोदी फैक्टर तो कहीं ना कहीं काम करता है छत्तीसगढ़ में। मैं इस बात का भी जवाब देता हूँ। देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है। कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार ने जो झूठे वादे और झांसे दिए, उसके तले एक सरकार बना पाए। लेकिन मुझे बता दीजिए, क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई? तो कहीं ना कहीं इनके केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया, हमारे वादे हमारे जुमले हैं। तो ये देश की जनता समझ रही है। देखिए, एक चीज और स्पष्ट कर दूं, आज 26 विपक्षी दल आज मिलकर जो इंडिया बना रहे हैं, तो लगातार केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के नेताओं के बयान दिख रहे हैं क्या एक पूरी तरह घबराए हुए, बौखलाए हुए, ये जानते हैं। चलिए ठीक है, समय की कमी है, सबसे कमेंट लेना जरूरी है। सुनील जी के पास कई सारे सवाल आपने खड़े कर दिया। अजय जी, ठीक है सुनील जी, ये सनातन पर निशाना साधा जा रहा है, क्या सनातन और ये धर्म को, हिंदुत्व को चुनावी मुद्दा बनाएगी बीजेपी? देखिए, धर्म कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ना ही हम सनातन को कोई चुनावी विषय पर बात करते हैं। सनातन संस्कृति है हमारी। आज मोदी जी ने बताया है सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ वो है कि प्रभु श्री राम ने वानरों को लेकर के सेना बनाई। सनातन का अर्थ वो है कि गुहा निषाद राज को उन्होंने अपने भाई मान करके गले लगा। सनातन का अर्थ यह है कि केवट जो थे नाव चलाने वाले थे, उनको भी साथ लेकर के चला। सनातन का अर्थ उन्होंने बताया कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर, संत जो है कबीरदास जी जो है, मीराबाई है। तो सनातन की एक बड़ी श्रृंखला है सनातन को मानने वालों की। और ये बेशर्म लोग किस तरीके से बात करते हैं। जो सनातन, इनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला था कि मोदी का राज आ जाएगा तो सनातन का राज हो जाएगा। उनके पुत्र बोले थे बेशर्मी से कि ये बीमारी है। केंद्रीय मंत्री इनके घमंडिया नालायक लोग बोल रहे थे कि ये कोरोना, ये एड्स है। सनातन को बोलोगे तो इस धरती में जट्टी बचेगी तुम्हारे लिए। सनातन को बोलोगे तो धरती में स्वीकार नहीं करेगी। सनातन ही शाश्वत है, अनंत है। राजनीति करोगे तो तुम्हारी जगह नहीं है इस धरती में। मातृभूमि के लायक नहीं हो। ठीक है, शांत जाइए। एक सवाल तो ये उठता है ना कि छत्तीसगढ़ में सनातन के मुद्दे पर निशाना साधना, सभा को संबोधित करते हुए सनातन के मुद्दे को उठाना, छत्तीसगढ़ में तो सनातन संस्कृति सभी पर काम हो रहा है। सुनील जी, छत्तीसगढ़ में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा के जरिए सनातन को मुद्दा बना रहे हैं या निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सनातन संस्कृति सभी पर काम हो रहा है। जी देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ। ये काल नेमी जो है ना, ये अपना रूप बदल करके काम करते हैं। राम राम करते समय राम राम करेंगे, लेकिन उनका छद में
सनातन की कोई बात करता है तो वो भी गलत है, नहीं करता है तो वो भी गलत है, ऐसे नहीं चलेगा ना। ठीक है शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। शर्मा जी, ये सनातन का मुद्दा यहाँ पर गर्मा रहा है, इस पर राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये फैक्टर काम करेगा, किसको इससे नुकसान होगा? शर्मा जी ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के में भूपेश सरकार पहले से ये चीज समझ रही थी कि जिस तरह से राम मंदिर अयोध्या में 2024 ठीक है शांत हो जाइए, ठीक है। के नाम पर भाजपा वोट लेने के, उसी तरह से यहाँ पे राम मंदिर की बात करें चाहे कृष्ण कुंज की बात करें, ये इस दिशा में धर्म के नाम पे हो रहा है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात हो रही है, सनातन संस्कृति की जो बात कही जा रही है, निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय विषय हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो 49 से 14 पर भाजपा आ गई और जिस बिलासपुर संभाग में हुई 14 में से 12 विधायक जो 2013 में भाजपा थे तो 7 में आ चुके हैं। क्या ये स्थिति में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होगा? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह बात चर्चा चल रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, तो ऐसी स्थिति में एक चेहरे पर क्या दोनों ही चुनाव जीता जा सकता है? जो छत्तीसगढ़ को प्रयोगशाला बनाया गया है, इसका परिणाम जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा। जी अजय जी। देखिए, भाजपा की परिवर्तन यात्रा बड़े जोर शोर से इनकी घोषणाएं की गई। माननीय अमित शाह जी को जब लगा कि चाह के भी पूरा जोड़ी यही चोटी का जोर लगाने के बाद जब भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए तो अमित शाह जी हर परिवर्तन अमित शाह जी मौसम खराबी की वजह से नहीं है, आज देखे नहीं क्या भीड़ मोदी जी की, आज देखिए पानी में हिल गई राहुल गांधी। ठीक है सुनील जी, सुन लीजिए ना अब। ठीक है आपको भी ध्यान से सुना गया, समझा गया, आप उन्हें भी सुन लीजिए। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे छोटे भाई चैनल पे सच को स्वीकार नहीं करेंगे कि इनकी परिवर्तन यात्रा को शुरुआत से पहले ही बस्तर की जनता और उनके कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह स्वीकार कर दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए अमित शाह जी अपना दौरा कैंसिल करते हैं, सच को स्वीकार नहीं करेंगे। आज मोदी जी के दौरे में 1 लाख का दावा किया गया और मात्र 10,000 लोग आते हैं। 2018 के पहले मोदी जी के दौरे हुए और ये 15 सीटों तक सीमित हो गए। ये सच को स्वीकार नहीं करेंगे। ये खड़गे जी को शांत करिए, मेरा निवेदन है, आपकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी घुमाना, खड़गे जी को घुमा लेना, देख लेना, पता चल जाएगा। अरे सुनील जी, मेरा निवेदन है, शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है, पानी पीजिए, मेरा निवेदन। देखिए, मैं एक चीज और स्पष्ट करूं, सबसे महत्वपूर्ण है। अरे सुन लीजिए सुनील जी, बात पूरी कर ले लीजिए, आपको भी समय दिया गया, मौका दिया गया। आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं कुछ होता है। ठीक है जी, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनको चुनाव के समय प्रभु श्री राम याद आते हैं। सिर्फ नोटों और वोटों की राजनीति के लिए प्रभु श्री राम का प्रयोग करते हैं। 15 साल तक सरकार में रहे या रमन सिंह जो प्रभु श्री राम का 12 साल के ज्यादा वनवास करने, क्या कभी माता कौशल्या का मंदिर बनाया? क्या कभी राम मंदिर बनाया? बढ़िया बनाया, राम प्रभु श्री राम जो है मेरा निवेदन है। सुनील जी, इस तरह से आवाज ऊंची कर आरोप लगाने से नहीं होगा ना। छत्तीसगढ़ में सीटों का अंतर काफी है। क्या विशेष रणनीति पर काम करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने, ठीक है, हिमाचल और कर्नाटक के परिणाम भी हमारे सामने है। तो इस तरह से आवाज ऊंची करके या आरोप लगाकर नहीं, रणनीति पर काम होगा ना चुनाव में। परिणाम आपके सामने है। ठीक है सुनील जी, अजय जी को अपनी बात पूरी कर ले, बीच में टोकेंगे कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है अजय जी, मेरा निवेदन है यार, सुनील जी, मुझे बात तो कंप्लीट करनी चाहिए, आपकी वजह से जोड़ बोलेगा। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ जनता जानती है कि जय श्री राम का नारा इनको सिर्फ नोटों और वोटों की राजनीति के लिए चाहिए। आज अयोध्या के राम मंदिर में जमीन घोटाला करते हैं, 14 करोड़ रुपए की चंदा वसूली कर देते हैं। कौन सा घोटाला कर दिया? गोबर में राजनीति। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कर दूं, यही ठीक है, समय की कमी है। जी सुनील जी, आप दोनों शांत हो जाइए। शर्मा जी से आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी, ये तमाम केंद्रीय नेतृत्व के दौरे को लेकर कैसे जल्दी से अपनी बात पूरी कर दीजिए शर्मा जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, तो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती है, जिसके चलते हुए राष्ट्रीय नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है। चाहे आदिवासियों में 29 में से 27 सीट कांग्रेस के पास है और अभी टोटल 90 में से 71 जो है कांग्रेस के पास है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरा और कार्य का केंद्र के आधार पर
9 साल के कार्य को देखें या 15 साल बनाम 5 साल का चुनाव होगा, ये एक जनता को तय करना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकार देख चुकी है और कौन किसकी नीति और नीयत सही है और छत्तीसगढ़ के वास्तविक विकास के लिए कौन काम कर रहा है, ये इस चुनाव में स्पष्ट होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन छत्तीसगढ़ पर आज हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। लगातार आप बने रहिए i News 24 के साथ। नमस्कार।